शिक्षा को महंगा और सस्ता करके देखने की बजाय हम ये देखें कि शिक्षा से बच्चे के भविष्य में, बच्चे के वर्तमान में क्या फ़र्क आ रहे हैं। नमस्कार। एजुकेशन फाउंडर सीरीज में आज हम बात करने जा रहे हैं जीएलए एजुकेशनल ग्रुप के सेक्रेटरी और ट्रेजरर नीरज अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। और चूँकि जिस तरह से देश में खास करके जो निजी शिक्षण संस्थान हैं, निजी विश्वविद्यालय हैं, उनकी जो तस्वीर बदल रही है और उनका जो योगदान है शिक्षा में, उसको लेकर हम इनसे चर्चा करेंगे। नीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहला सवाल तो मेरे मन में सर यही आता है कि आपका जो परिवार है वो मूलतः रियल एस्टेट के क्षेत्र में रहा है, और रियल एस्टेट का क्षेत्र तो थोड़ा कमाऊ पूत ज़्यादा होता है, तो वहाँ से आप शिक्षा के क्षेत्र में आना, और कैसे आपको लगा कि इस तरफ आना चाहिए और उसके लिए किस तरह की तैयारी, या कहें कि कुछ ऐसा लगा कि नहीं ये एक पॉइंट था जहाँ से आपको लगा कि अब थोड़ा सा टर्न लेना चाहिए। बहुत वाजिब सवाल है। बहुत सारे लोग जीएलए के अलावा भी जिन्होंने व्यापारिक दृष्टिकोण से कुछ पैसा बनाया, लेकिन कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के मन में एक भाव होता है कि वो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से सोसाइटी को कुछ वापस करे। जीएलए के चांसलर हैं श्री नारायण दास जी अग्रवाल। लगभग 90s में उनके मन में आया कि वो एक डिग्री कॉलेज से शुरुआत करें, क्योंकि मथुरा आज भी और उस ज़माने में लगभग शिक्षा से बहुत दूर था। कुछ ही चुनिंदा डिग्री कॉलेजेस थे, और क्यों ना उस ज़माने में जब साउथ में जाया करते थे बच्चे, महाराष्ट्र में जाया करते थे बच्चे, तो उन्हीं बच्चों को यहाँ एक अच्छी एजुकेशनल सेटअप दिया जाए। बस वही कारण रहा कि उन्होंने 90s में इस चीज़ को सोचा और फिर सोसाइटी बनाई, और उसके बाद 1998 में जीएलए यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया। चूँकि आपने जिक्र किया चांसलर साहब का जो था कि वो बच्चों को शिक्षा मिले, लेकिन एक बड़ा सवाल मन में आता है कि शिक्षा जो मिले वो क्या उनकी एक्सेस में है क्या, क्योंकि ये भी बहुत मुश्किल है कि शिक्षा बहुत महंगी होती जा रही। तो क्या हर किसी को बगल में कॉलेज आ गई, यूनिवर्सिटी आ गया, लेकिन क्या उसको वो शिक्षा आसानी से मिल पाएगी? खासकर हम मथुरा की बात करें या किसी भी ऐसे छोटे सेंटर की बात करें, तो वहाँ जो लोग हैं उनकी पेइंग कैपेसिटी और उसको देखकर तो जीएलए विश्वविद्यालय और जो नारायण दास अग्रवाल जी ने जिस मकसद से शुरू किया था, तो क्या आपको लगता है कि वो पूरा हो पा रहा है? जी, मैं एक तो कहूँगा कि शिक्षा को महंगा और सस्ता करके देखने की बजाय हम ये देखें कि शिक्षा से बच्चे के भविष्य में, बच्चे के वर्तमान में क्या फ़र्क आ रहे हैं। अगर आज भी हम देखते हैं विदेशों में जो शिक्षा है उसका खर्चा और हिंदुस्तान में जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके खर्चे की बात करें तो कंपैरिजन में बहुत बड़ा फ़र्क है। एक एवरेज इकोनॉमिक अगर आप देते हैं, उसका बहुत बड़ा कारण है कि एक तो सस्ती शिक्षा के मायने कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ डिग्री बांटना हो जाए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आज की तारीख में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देना, अच्छा कोर्स करिकुलम देना, इंडस्ट्रीज़ को इंस्टीट्यूशन में लाना, यूनिवर्सिटी में लाना। जो उनके बेसिक खर्चे हैं वो मैं समझता हूँ नो प्रॉफिट नो लॉस पर चलने चाहिए। उसके लिए एक फ़ीस होती है जो आज भी मुझे लगता है 1.5 से 2 लाख रुपए अगर बीटेक की और एमबीए की फ़ीस है, या ग्रेजुएशन में अगर 70-75 हज़ार रुपये है तो बहुत नॉमिनल फ़ीस है। नहीं, ये जो आपने कहा कि चूँकि डिग्री हासिल कर लेना और उससे काबिल बन जाना, इन दोनों के बीच में बड़ा फासला है। तो जीएलए एजुकेशनल ग्रुप के तौर पर आपको क्या लगता है कि वो फासला, क्योंकि डिग्री तो बहुत ज़्यादा लोग हासिल कर रहे हैं, और जब हम देखते हैं छोटी सी एक वैकेंसी आती है तो बहुत ज़्यादा काबिल लोग, बहुत ऊंची डिग्री वाले लोग वहाँ खड़े होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये डिग्री का तरीका कुछ गड़बड़ है, और गड़बड़ है तो उसे ठीक किया जा सकता है, और जीएलए की उसमें क्या भूमिका है? एजुकेशन यूपी में साउथ में पहले आ चुकी थी, लेकिन यूपी में मुझे लगता है कि 1994-1995 से शुरू हुई, जिसमें जीएलए 1998 में अपने आप को लाया। तो डिग्री से इम्पोर्टेंट पहले हमें यह समझना चाहिए कि जब सरकार या कोई संस्था जिसको सरकार परमिट करती है कॉलेजेस खोलने के लिए, यूनिवर्सिटीज़ खोलने के लिए, उसी वक्त, उसी समय अगर वो कठोरता के साथ उन पूरे मापदंडों को परख ले, तो मुझे लगता है कि जिस तरह के इंस्टीट्यूशन से आज पूरा देश दुखी है, हर नवयुवक अनएम्प्लॉयड है, उस तरह के इंस्टीट्यूशन से जो निकल के आ रहा है, तो वो इंस्टीट्यूशन जब आएंगे ही नहीं पिक्चर में। लेकिन इसमें एक मैं रोकते हुए आपको सवाल करता हूँ कि मुश्किल हो जाती है, फिर कहा जाता है कि सरकार अपनी पॉलिसी थोप रही है, इम्पोज कर रही है, तो फिर संस्थानों की ही तरफ से आता है कि देखिए सरकार का दखल इतना नहीं होना चाहिए। तो उसको कैसे संतुलित करें? यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि सरकार की जब हम बात करते हैं तो वो हमारे प्रमुख हैं। जैसे एक परिवार में एक
व्यक्ति होता है, जो प्रमुख होता है, उसको माँ का भी रोल निभाना है और पिता का भी रोल निभाना है। सरकार की भी वही स्थिति है। उसको ये समझना पड़ेगा कि जो अच्छा कर रहे हैं उनकी पीठ थपथपानी होगी और जो अच्छा नहीं कर रहे हैं उनको कठोर कार्रवाई के साथ सचेत करना होगा। क्योंकि एक इंस्टीट्यूशन, मेरा मानना है, मुझे दुख होता है जब आज भी हम कहते हैं, अखबारों के माध्यम से मैं पढ़ता हूँ कि 70% लोग अनएम्प्लॉयड हैं, 80% लोग अनएम्प्लॉयड हैं, स्किलफुल नहीं है। सरकार को स्किल्स यूनिवर्सिटीज़ लाने की ज़रूरत पड़ रही है। क्यों लाने की ज़रूरत पड़ रही है? जब इंस्टीट्यूशंस यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑलरेडी, तो स्किल्स तो उन्हीं में देनी चाहिए। आखिरी सवाल आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जीएलए विश्वविद्यालय अब किस तरह से, पूरा एजुकेशनल ग्रुप जो है वो किस तरह से अपना भविष्य देखता है आने वाले 10 सालों में, 20 सालों में? आप कैसे देखते हैं और आपकी कोई भविष्य की कोई विशेष योजना हो, कुछ खास जो आप बताना चाहें? जी, एक तो मैं फिर से आदरणीय चांसलर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, श्री नारायण दास जी अग्रवाल जी को। उन्होंने एक मकसद से जो यूनिवर्सिटी की नींव रखी, स्कूल की, कॉलेज की नींव रखी 20-22 साल पहले, मुझे लगता है कि वही चीज़ हम आगे लेकर चल रहे हैं। हमारी यूनिवर्सिटी का आज भी विजन है टू बी द मोस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव यूनिवर्सिटी। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आज भी ट्रांजैक्शनल मैनेजमेंट कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ जीएलए यूनिवर्सिटी ट्रांसफॉर्मेशनल मैनेजमेंट कर रही है। विजन ही है हमारी यूनिवर्सिटी का टू बी द मोस्ट ट्रांसफॉर्मेशनल यूनिवर्सिटी। इसके सीधे सच्चे मायने ये हैं, आज की तारीख में जो जी रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो ना देखकर आज से 5 साल बाद, आज से 10 साल बाद एक यूनिवर्सिटी को, शैक्षणिक संस्थान को कैसा बिहेव करना चाहिए, उसके बच्चे को क्या चीज़ें आनी चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूं कि टीचिंग लेस, लर्निंग मोर। और उसी तरह के हम लोग प्रोफेसर्स को अपने यहाँ हायर करते हैं, अपना पार्टनर बनाते हैं, अपनी फैमिली में रखते हैं, जीएलए फैमिली में। मुझे लगता है कि आने वाला युग जो है वो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का है। जो भी यूनिवर्सिटी, चाहे वो जीएलए हो या दुनिया की कोई भी दूसरी यूनिवर्सिटी, जो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की बातें कर रहा होगा या उसके बारे में काम कर रहा होगा, उसमें रिसर्च कर रहा होगा, उसमें डेवलपमेंट कर रहा होगा, वही यूनिवर्सिटी आगे जाकर सक्सेसफुल यूनिवर्सिटी हो सकती है। और बहुत बड़ा कारण है, आज जो बच्चा एम्प्लॉयबल है, मेरा मानना है कि ठीक 5 साल के बाद इन स्किल्स पर वो बच्चा अनएम्प्लॉयड हो जाएगा, अगर हमने उसके स्किल्स के लेवल को नहीं बढ़ाया तो। उम्मीद करते हैं कि जीएलए विश्वविद्यालय, पूरा शैक्षणिक जो संस्थान है, वो भविष्य के लिए छात्रों को तैयार करेगा, जो शिक्षा की ज़रूरतें हैं, जो छात्रों की ज़रूरत है, और जिसको एक बात आपने कही कि पढ़ाई करते वक्त उनको इस तरह की स्किल दी जा सके जिससे वो इंडस्ट्री के लिए तैयार हो सकें, उनको ज़्यादातर प्लेसमेंट मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।